हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1B और उसका सेकंड क्वेश्चन पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं बहुत सारे इंटीजर, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट लिखने के बाद उसके आगे निगेटिव का साइन लगाना है या पॉजिटिव का साइन लगाना है। तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बकायदा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन इंटीजर दिया हुआ है 3 into 4 into -5, तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बताना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसमें निगेटिव इंटीजर कितनी बार लिखा गया है। आपको पॉजिटिव इंटीजर पे ध्यान नहीं देना है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर पे ध्यान नहीं देना है, केवल निगेटिव इंटीजर पे ध्यान देना है। ठीक है। अब मैं बता दूं कि कोई अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका निगेटिव इंटीजर ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम कहने का मतलब होता है कि निगेटिव इंटीजर को उसमें एक बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार ऐसे रखा गया है नेगेटिव इंटीजर को। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? निगेटिव ही होगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आपका निगेटिव का होगा। ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर ये निगेटिव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये निगेटिव इंटीजर किसी मल्टीप्लिकेशन में इवन टाइम्स हो, इवन टाइम्स कहने का मतलब है 2 बार या 4 बार, 6 बार या 8 बार या 10 बार ऐसे हो, तो आपको क्या करना है कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा लास्ट में आपको साइन लगाना है पॉजिटिव का। ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने गौर की। पहले तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन जब दिया रहेगा, बहुत सारे इंटीजर होंगे, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर पे ध्यान नहीं देना है, केवल निगेटिव पे देना है। और दूसरा बात ये था कि अगर निगेटिव इंटीजर को ऑड टाइम्स रखा गया है उसमें, मतलब 1 3 5 7 9 या 11 बार ऐसे, तो फाइनल प्रोडक्ट करने के बाद, फाइनली मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव का साइन लगाएंगे। और अगर उसमें निगेटिव इंटीजर को इवन टाइम रखा गया है, मतलब 2 4 6 8 या 10 बार, तो फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग साइन लगाएंगे पॉजिटिव का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो ये देखो 3 into 4 into -5 है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर पे ध्यान नहीं देना है। निगेटिव इंटीजर कितना है? एक बार। और एक बार बोले तो ऑड टाइम्स, और ऑड टाइम्स अगर निगेटिव इंटीजर रहता है तो लास्ट में साइन क्या लगेगा? निगेटिव का। तो गुणा कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा 3 into 4 12, और 12 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 60। और निगेटिव कितनी बार है? माइनस साइन एक बार है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। ठीक वैसे ये हो जाएगा। पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और 10 6 जा 60। तो 60 लिखने के बाद अब आप ध्यान दो यहाँ पे कि निगेटिव इंटीजर कितनी बार है। तो कहोगे ये एक निगेटिव इंटीजर है, फिर ये दूसरा निगेटिव इंटीजर है, मतलब दो निगेटिव इंटीजर इसमें है। अब दो निगेटिव इंटीजर है, मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर निगेटिव इंटीजर 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो, तो फाइनल साइन किसका लगेगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 6 जा 60, और साइन क्या रहेगा? प्लस का ही रहेगा। ठीक है। फिर से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, और फिर 40 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 40 में 3 से मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो। वैसे 120 होगा, लेकिन आप आराम से कर सकते हो। 30300 3 4 12, ये आ गया आपका 120। लेकिन साइन क्या लगेगा? तो आप कहोगे कि निगेटिव इंटीजर कितनी बार है? 1 2 3। 3 क्या है? ऑड है। तो जब निगेटिव साइन ऑड टाइम्स होता है तो यहाँ पे साइन रहेगा निगेटिव का। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 6 6, पहले तो मल्टीप्लाई करो आप। जो निगेटिव या पॉजिटिव साइन का लोचा है वो आप बाद में देखना, पहले आप केवल मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये हो जाएगा -6 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा। और फिर 36 में जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 360। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा के कर सकते थे। 6 × 6 36 इंटू 10। तो आप जानोगे कि 36 × 10 360 आएगा। ये रफ करना फिलहाल में, क्योंकि हम लोग केवल साइन पे ध्यान देना है। तो आप जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो रफ पर कर सकते हो या फिर साइन में कर सकते हो। जो भी आ रहा है उसमें साइन का बस ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 36 और 10 से मल्टीप्लाई होने पे 360 आ गया। अब साइन क्या लगाओगे? तो आप देखो यहाँ पे जो निगेटिव इंटीजर है वो कितनी बार है? तो आप कहोगे 1 और 2, 2 बार है। और 2 बार मतलब इवन टाइम। इवन टाइम है तो साइन क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। मतलब प्रोडक्ट में साइन रहेगा प्लस का। आप यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो आप। ये हो जाएगा 7 8 जा 56 और 56 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये साइड में आप यहाँ पे कर सकते हो 56 इंटू 3, 3 6 18, 1 3 5 15, 116। ये वो आ गया 168। साइन क्या रहेगा? निगेटिव इंटीजर एक बार यानी ऑड टाइम्स है, तो इसलिए साइन यहाँ पे निगेटिव। आपको इन्हीं 3 चीज़ों का बेसिकली ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये 6th क्वेश्चन है। इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो ये हो जाएगा 7 का 3 में 21 और फिर 21 का 4 में करेंगे तो 84 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 84। और साइन क्या लगाना है? तो आप देखो नेगेटिव इंटीजर 1 और 2, 2 बार है। 2 बार कहने का मतलब इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स होता है तो प्रोडक्ट में साइन लगेगा प्लस का। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1B का सेकेंड क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।